वेलकम बैक टू अनुभव एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर है जेम्स हेरियट। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. तो जब मिस्टर हेरियट जा रहे थे तब उसने ट्रिकी को देखा रास्ते में। ठीक है, वो अपनी मालकिन के साथ था। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो क्या बहुत ज्यादा मोटा हो गया था और एक bloated sausage की तरह लगता था जिसके चारों कॉर्नर्स पे एक पैर है। His eyes bloodshot and gloomy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई थी और उसकी जीभ ऐसे लटक रही थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. तो मिसेस पम्फ्री यानी कि इसकी जो मालकिन है वो बोल रहे थे कि ये इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे लगा कि इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि ये malnutrition का शिकार बन गया है. So I've been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt, some cod liver oil, and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much surely. तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ खाने के बीच में इसको एक्स्ट्रा देती रहती हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा इसका ग्रोथ हो. ठीक है, वो क्या क्या देती थी? मॉल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी और एक बोल हॉर्लिक्स सोने के पहले ताकि उसको नींद आ जाए. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो बोला कि आपने जो मैंने मीठा को रिड्यूस करने वाला था वो आपने किया. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट. He loved he does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो बोली कि मैं थोड़े दिन के लिए की थी बंद, बट उसको इतनी इतनी ज्यादा पसंद है कि क्रीम केक्स और चॉकलेट्स कि मैं उसको मना नहीं कर पाई. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. तो डॉक्टर ने इस डॉग की तरफ देखा, डॉक्टर ने ट्रिकी की तरफ देखा और वही वो सोच रहा था कि वही तो दिक्कत है ट्रिकी के साथ कि वो बहुत ज्यादा लालची है. वो कभी भी खाने को मना नहीं कर सकता. उसको जिस भी घंटे में हम खाना दे देंगे वो उस टाइम पे खाना खा लेगा. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और कुछ चीजें तो ऐसी भी दी होगी कि मिसेस पम्फ्री ने मुझे बताई तक नहीं है. Are you giving him plenty of exercise? तो डॉक्टर पूछता है कि आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? Well, he has a little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, had been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो बोला कि वो बोल रही थी कि मैं लिटिल थोड़े थोड़े वॉक्स पे लेके जाती हूँ उसको थोड़े थोड़े टाइम के लिए, बट जो गार्डनर है मेरा, ठीक है, उसको क्या लुम्बैल्गो मतलब जो लोअर बैक पेन होता है ना वो हो गया है. सो इसलिए क्या रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज है, जो गेम होता है रिंग थ्रोइंग का, वो खेल नहीं पा रहा है. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो डॉक्टर ने वेरी सीरियसली मिसेस पम्फ्री को बोला कि अभी आपने अगर इसका डाइट का ख्याल नहीं रखा और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाया तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा. आपको अपने आप को मनाना ही पड़ेगा इसको ये सब स्ट्रिक्ट डाइट पे रखने. मिस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you're right. But it is difficult. It is so difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. वो एकदम नीचे जाते वक्त एकदम एकदम डिटरमाइंड थी कि वो जो नया रूटीन है, जो नया डाइट है, उसको तुरंत प्रैक्टिस में ले लेगी. I watched their progress with growing concern. वो बहुत ऑब्जर्वफुली डॉक्टर ने उनका ग्रोथ नोटिस किया. Tricky was tottering along in his little tweed coat. तो ट्रिकी क्या लड़खड़ाते हुए चल रहा था in the little tweed coat यानी कि वुल का जो कोट था उसका. He had a wardrobe of these coats for the cold weather. तो ठंड के लिए उसके पास क्या पूरा wardrobe भर के था और a raincoat for the wet days. और rainy days के लिए क्या था? एक raincoat था. He struggled on drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो वो झुका झुका चल रहा था. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. तो जो एक्सपेक्ट किया था डॉक्टर ने वैसे ही कॉल किया, ज्यादा दिन नहीं लिया, थोड़े दिन में कॉल आ गया.
Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused to even his favorite dishes. तो ट्रिकी कुछ खाता नहीं था, अपने फेवरेट डिशेस भी नहीं खाता था, और उसको क्या वॉमिटिंग होती थी, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ वॉमिटिंग होती थी. He spent all his time lying on a rug, panting. वो हमेशा एक रग पे बैठा रहता था और हाफता रहता था. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. कुछ नहीं करना चाहता था, सिर्फ वैसे ही रहता था. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. तो डॉक्टर ने सजेशन दिया कि ट्रिकी को 2 वीक्स के लिए, फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि उसे डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर सके. The poor lady almost swooned. She was sure that he would pine and die if he did not see her every day. तो वो जो लेडी थी, जो मिस्ट्रेस थी ट्रिकी की, वो अपना होश खोने लगी. वो एकदम श्योर थी कि अगर ट्रिकी ने उसको रोज नहीं देखा तो वो मर जाएगा. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. तो उसने सोचा कि अब तो उसने एकदम डिटरमाइंड था कि इसको लेके ही जाना है. और ट्रिकी बहुत बीमार था और एक यही तरीका है जिससे उसे बचाया जा सकता था, तो इसीलिए बिना लेट किए डॉक्टर से ले गया. Followed by Mrs. Pumphrey's wailings, Mrs. Pumphrey रो रही थी. I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो ब्लैंकेट में रैप किया हुआ ट्रिकी था, ठीक है, उसको लेके जा रहे थे. The entire staff was roused, यानी कि घर के जितने स्टाफ थे वो एकदम जग गए थे. And maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, his favorite cushions, toys and rubber rings. तो सब क्या ला रहे थे? डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, ये सब ला रहे थे सारे स्टाफ्स. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो डॉक्टर ने सोचा कि इतना सारा सामान तो मेरे कार में आएगा नहीं, तो वो चलाने लगा गाड़ी. तो as I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो जब डॉक्टर ने गाड़ी स्टार्ट की तो क्या किया, मिसेस पंफ्री ने एक आर्मफुल, मतलब एक पूरा आर्मफुल भर के जितना कोट्स था वो खिड़की से गाड़ी में फेंक दिया. और जब जो डॉक्टर था वो टर्न ले रहा था कॉर्नर पे, तो उसने देखा विंडो पे, उसने मिरर पे देखा कि सारे जितने भी लोग थे वो सारे रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal grasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो उसने बोला, उसने देखा उस डॉक्टर ने देखा ट्रिकी को कि वो एकदम साइड में बैठा था. तो उसने क्या बोला कि भले ही तुम्हारे में एनर्जी नहीं है पर मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ. At the surgery, यानी कि at the hospital, the household dogs searched around me. यानी कि सारे डॉग्स क्या उसके आसपास घूमने लगे. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes when put down. तो ट्रिकी क्या बहुत डल आइज से उन लोग की तरफ देखता है. Lay motionless on the carpet. तो वो क्या एकदम मोशनलेस, एकदम बिना कोई हरकत के वहीं पर था. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided that he was uninteresting object and ignored him. तो थोड़े देर जो बाकी डॉग्स थे उसने ट्रिकी को सूंघा, पर देखा कि कोई हरकत नहीं है, तो वो क्या एकदम उसको इग्नोर करके चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो बाकी डॉग्स जहाँ सोते थे वहां पर उसके बाजू में ट्रिकी के लिए एक बेड बना दिया गया. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो 2 दिन तक डॉक्टर ने बहुत एकदम ऑब्जर्वेशन पे रखा उसको खाना नहीं दिया पर बहुत ज्यादा पानी दिया. At the end of the second day, यानी कि सेकेंड डे के एंड पे वो उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चालू किया, ठीक है, आसपास की सराउंडिंग्स पे. और थर्ड डे पे वो थोड़ा धीरे धीरे रोने लगा जब उसने देखा कि बाकी डॉग्स यार्ड में खेल रहे हैं. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately languid by Joe, the greyhound. तो जब वो बाहर आया तो देखा कि उसके ऊपर जो चढ़ गया था. And his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him,
The dogs moved off down the garden. तो उसको बार बार उसको इंस्पेक्ट करने के बाद डॉग सारे गार्डन में चले गए. Tricky followed them, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. तो ट्रिकी उसके पीछे पीछे जाता रहा और अपने फैट को संभालते संभालते उधर पीछे चलता रहा. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was unusual headlong rush. तो later उस दिन के शाम के टाइम पर जब खाना खाने का टाइम हुआ था तब उसने ट्रिस्टन क्या है एक एम्प्लॉय का नाम है जब सबको खाना दे रहा था उस टाइम पे क्या बहुत ज्यादा रश था सबको खाना खाने का जल्दी था. Followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew if he fell behind the others he was liable of having to have some competition for the last part of the meal. तो सबको पता था कि अगर उसने टाइम सब डॉग्स ने टाइम पर नहीं खाया तो उसका जो लास्ट का खाना है वो कोई और खा जाएगा. तो यहाँ पर क्या था डॉग सारे लॉन के वहां भाग रहे थे और बीच में कौन था ट्रिकी था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. Lithe यानी कि thin, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो वो ग्रुप के साथ अच्छा खेल रहा था अच्छे से एकदम मिक्सअप हो गया था. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा यानी कि मालकिन को देखा तो वो क्या भाग के यानी कि एक कूद के वहां उनके पास चला गया. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her. तो वो उनके ऊपर पूरा चढ़ गया. उनका फेस चाटने लगा, licking her face and barking. तो वो बहुत खुश था और उनको चाटने लगा. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तो कुछ भी जो भी उसका सामान था कुछ भी यूज नहीं किया गया था. तो ट्रिकी क्या मिसेस के पास चला गया भाग के ठीक है और वो मिसेस पंफ्री को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा उसको चाटने लगा ठीक है. लिकिंग हर फेस ही स्वॉर्म्ड ओवर हर यानी कि उनके ऊपर चढ़ गया और उनको डिफेंड करना पड़ा अपने आप को. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तो कुछ भी यूज नहीं किया गया था ठीक है. जो भी है उसको रिटर्न करने में डॉक्टर हेरियट उसको हेल्प करते मिस्टर हेरियट उसको हेल्प कर रहे थे. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. तो जैसे मिसेस पंफ्री जा रही थी वो विंडो से बाहर देख के थोड़ी इमोशनल हो गई. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो वो बोलते हैं मिस्टर हेरियट मैं आपको थैंक यू कैसे बोल सकती हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ. ये हॉस्पिटल की जीत हो गई विजय ट्रायम्फ यानी कि जीत या विजय. तो ये थी हमारी स्टोरी द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. If you did, then please like, share and subscribe to Anubhav Academy. Thank you so much.